याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के बाइबल स्टडी में हम यहाँ पे आपके सामने शामिल है और खुदा को हम धन्यवाद करता है याशुआ मसीह को कि उन्होंने अब तक हमें खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए मदद किया। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे ताकि परमेश्वर की विश्वास आपके अंदर बढ़े और खुदा के करीब आए, ताकि सारा आदर सम्मान उन्हीं को मिले, क्योंकि वही हमारा बनाने वाला और हमारे छुड़ाने वाला वही है। इसलिए आज का एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ। जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12 वचन में लिखा है। जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 वचन। आज हम इस विषय में 4 छोटा विषय भी देखेंगे। एक है कई किताबें इस किताब के अंदर है, कुछ किताबें हम देखेंगे। दूसरा है जीवन की किताब में लिखा नाम, और कौन कौन है उनके विषय में हम देखेंगे। तीसरा है जीवन की किताब में ने लिखे नाम, तो जो भी नाम ने लिखा है उनके बारे में भी हम देखेंगे। और चौथा जो है नाम जो कट गए उनके विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 4 छोटा विषय है, इसी के विषय में हम आज पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो आज के विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की समझ दे, ताकि हम पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनंत काल से अनंत काल का जीवित परमेश्वर, खुदावन तुझे धन्यवाद देते इस समय के अंदर। खुदावन आज हम सब इकट्ठे हुए कि आपकी रोटी तोड़ने के लिए। खुदावन आज हम प्रार्थना करें तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा कर सके। हम सबों के कमियों को, पापों को क्षमा कर, आपके लोग सुधो पर शुद्ध कर, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए। खुदावन आप हमें सिखाना समझाना सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है ये है जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12 वचन। पहले जो विषय है, कई किताबें इस पवित्र कलाम के अंदर है, लेकिन आज हम कुछ किताब जो है 4 हम उसी के विषय में देखेंगे। जब मैंने कहा कि कई किताबें, जब आप पवित्र कलाम जब पढ़ेंगे तो कई जगह पे लिखा है शाप की किताब, कई जगह पे लड़ाई का किताब करके लिखा है, कई जगह पे यासर की किताब या सुलेमान की इतिहास की पुस्तक। ये ऐसे बहुत से आपको चीजें वचन पढ़ते थे, हम आपको दिखने में आएंगे। लेकिन आज हम 4 किताब के बारे में हम वचन से देखेंगे। हम पहले ये जो वर्ड किताब है या इंग्लिश में बुक हिब्रानी भाषा में सेफर का मतलब है इंग्लिश में टैबलेट या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज करके अभी कहता है, और यूनानी भाषा में जो है बिब्लोस कहता है। ये बुक यूनानी भाषा में किताब, यूनानी भाषा में बिब्लोस का मतलब है एक पत्र या सूची पत्र, स्क्रोल या एक शीट, इसी को सूची पत्र भी कहता है। तो ये है किताब का मतलब, बुक का मतलब। अब हम 4 किताबें देखेंगे इस पवित्र कलाम के अंदर। जैसे उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 1 वचन में लिखता है वंशावली का किताब या आदम की वंशावली की किताब। तो ये पहले 5वां अध्याय में हम देखेंगे सब वंशावली का किताब है। वैसे हम इज़रा की किताब 2रा अध्याय 62
वचन 62 हम जब पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा है वंशाली का पत्र या पट्टियों। तो ये जो वंशाली, तो उस टाइम में भी एक रजिस्टर रखता था, रिकॉर्ड थे। ये लोग रखा जाते थे। तो इसलिए हमने बाइबल से भी देखा कि वंशावली का जो किताब है, वैसे परमेश्वर के पास सब नाम का किताब है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है ये पत्र परमेश्वर के पास भी है। तो इसलिए ये सारी वचनों को हमने देखा। दूसरा है निर्गमन, इसका 24वां अध्याय 7वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 7। यहाँ पे लिखा है वाचा की पुस्तक, बुक ऑफ कवनेंट, वाचा की पुस्तक है। और ये हमारे हाथ में जो बाइबल है यही वाचा की किताब है। तो ये निर्गमन इसका 24वां अध्याय 7वां वचन में ये लिखा हुआ है। ये दूसरा किताब के बारे में आपको बताया। तीसरा जो है ये भजन संगीता जो किताब है उसमें 139 इसका 16 वचन जब पढ़ेंगे, साम्स 139 वर्स 16 यहाँ पे पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व का को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचने जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। तो बाइबल के अंदर लिखा है लिखी हुई थी। तो ये परमेश्वर का एक पुस्तक है जहाँ पे ये जो बेडोल तत्व, मतलब जब एक स्त्री के पेट में जब बच्चा तैयार होता है, तब बाइबल के अंदर लिखा है वो सारी बातों को परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सब खुदाई करते हैं। इसलिए लिखा है कि सब अंगों दिन ब दिन जो बढ़ते जाते हैं वो परमेश्वर अपने पुस्तक के अंदर ये सारी बातों को लिखा है। तो ये और एक पुस्तक है जो खुदा के पास है। इसलिए सबोपदेशक किताब जब हम पढ़ते हैं, ये सुलेमान राजा ने लिखा है, 11वां अध्याय 5वां वचन, बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 11 वर्स 5। वहां पे लिखा है जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, ये भी कोई जानता नहीं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो यही सब कुछ करता है। तो एक स्त्री के पेट के अंदर बच्चा तैयार करना ये प्रभु करता है। हड्डियों को बाइबल के अंदर लिखा है, हड्डियां बाइबल के अंदर लिखा है बढ़ती है, ये भी परमेश्वर करता है। तो सब कुछ उसी के हाथ में है, डॉक्टर और लोगों के हाथ में नहीं, ये खुदा के हाथ में। और इसलिए उनके पास एक किताब है जहाँ पे सब अंगों को परमेश्वर ने रचने से पहले ही परमेश्वर ने उस किताब के अंदर इस बातों को लिखा है। तो ये है तीसरा किताब मैंने खुदा के पवित्र कलाम से बताया। चौथा जो है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12 वचन में जब हम विस्तार से पढ़ते हैं तो वहां पे कामों की पुस्तक कि मनुष्य ने जो जो काम किया उसका एक पुस्तक है। वो पुस्तकें खुल जाएगा, तब लोगों की न्याय किया जाएंगे। तो ये पुस्तक का नाम है कामों की पुस्तक, द बुक ऑफ वर्क्स। तो ये चौथा किताब मैंने आपको पवित्र कलाम से बताया कि ये 4 जो विशेष करके, जैसा मैंने कहा कि कई किताबें हैं, लेकिन ये मुख्य जो है जो आपको पवित्र कलाम से इसको बताया गया ताकि आपको समझ में आए कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास भी एक पट्टियां हैं या पत्र है जहाँ पे सब कुछ खुदा ने लिखे रखा है। जैसे लोगों ने वंशावली का किताब लिखे रखा है, वैसे परमेश्वर के पास भी वंशावली लोगों के और सब परमेश्वर भी ये सारी बातों को लिखा है। इसलिए आपको ये सारी बातों को खुदा के पवित्र कलाम से बताया गया। अब हम दूसरा जो विषय है वो है जीवन की किताब में लिखा नाम। कौन लोग उस जीवन की किताब में होगा, उनके विषय में हम कई वचनों को देखेंगे।
पहला चीज है जो नाम सबके लिए बहुत प्यारा है। और वचन में ये लिखा है, नीति वचन, दैट इज प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 नीति वचन 22 उसका पहला वचन लिखता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। तो ये बड़े धन जो है उससे भी कीमती है एक नाम। हर नाम लोगों के लिए प्यारा है और ये अच्छा जो नाम है ये आपको पवित्र कलाम से मिलेंगे। इसलिए आप कोई भी यहूदी फैमिली जो है देखेंगे तो उन यहूदी कुटुंब के अंदर अगर कोई बच्चे पैदा हुए तो वो लोग आप देखेंगे कि बाइबल से ही नाम रखते हैं, बाइबल के बाहर नहीं। लेकिन एक विशेष चीज और भी जानना है, सिर्फ नाम बाइबल से लेने से नहीं, सिर्फ नाम लेने से नहीं, लेकिन हमें उस खुदा ने दिया हुआ पवित्र कलाम से चलना भी चाहिए। आज बहुत लोगों का नाम बाइबल का नाम है लेकिन उनका कार्य आप देखेंगे वो खुदा के वचन के खिलाफ है। तो ये दोनों भी याद रखना, नाम भी चाहिए, काम भी चाहिए। इसलिए सबोपदेशक 7वां अध्याय पहला वचन, इक्लेसियास चैप्टर 7 वर्स 1, वहां पे भी लिखा है, अच्छा नाम अनमोल यत्र से, मतलब ये जो यत्र है उससे भी, प्रेशियस स्टोन उससे भी अच्छा है, पर एक नाम, तो नाम हमें पवित्र कलाम से होना चाहिए और उसी के साथ काम भी होना चाहिए। और यहाँ पे अभी हम किन लोगों का नाम है इस जीवन की किताब में, हम कुछ लोगों को वचन से देखेंगे। लिखा नाम कौन है उसी के विषय में हम देखेंगे। जैसे परमेश्वर की दास पौलुस जब वो सेवा करते टाइम फिलिपी मंडली को लिखा हुआ वचन हम पढ़ेंगे। तो फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 3 वचन, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 3, ये लिखता है, ये सच्चे सहकर्मी मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू, मतलब ये तिमोथी से लिखता है। जैसे आप ये फिलिपियों की किताब पहला अध्याय पहला वचन में जब पढ़ता है तो पॉल जब सेवा करते टाइम तिमोथी भी साथ में थे, इसलिए लिखता है तिमोथी को, तू उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, उसमें क्लेमस और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो ये जीवन की पुस्तक में इन सभी लोगों का नाम था, मतलब वो स्त्रियों जो सेवा करते थे, क्लेमस का नाम है और बहुत से अन्य सहकर्मी, फेलो सर्वेंट्स या फेलो सोल्जर्स। तो ये सब सहकर्मी, इन सभी लोगों का नाम उस जीवन की किताब में थे। अगर हम भी सेवा करें, सही वचन को प्रचार करें जो खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है, तो आपका और मेरा नाम भी वहां पे लेगा, जैसा इन सभी लोगों के नाम उस जीवन की किताब में थे। और भी कई वचन देखेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वां वचन में लिखता है। ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में 7 मंडली का नाम है। उसमें 5वां मंडली था सार्डिस मंडली। ये मंडली में कुछ लोग थे, बाइबल के अंदर लिखा है, कुछ लोग गिने चुने, लिखा है कि जिन्होंने अपने कपड़े अशुद्ध नहीं किया, वो मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहनकर चलेंगे क्योंकि वो लिखता है कि वो योग्य है। और यहाँ पे लिखता है प्रकाशित वाक्य 3:5, रेवलेशन 3:5, जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। तो ये जो लोग सार्दिस में, जैसे सार्दिस एक जगह है, वहां पे कई मंडलियां थे, लेकिन कुछ मंडली थे जिसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े को अशुद्ध नहीं किया, मतलब वो पवित्र जीवन जीते थे। लिखता है कि उनका नाम जीवन के पुस्तक से ना काटूंगा क्योंकि वो खुदा के पवित्र कलाम के अनुसार चलते थे। इसलिए आज सिर्फ वो मंडली ने, आज हम सभी लोग जो मंडली का अंग है, हमसे भी खुदा पवित्र कलाम से कहता है कि अगर हम भी खुदा के नियम से और अपने कपड़े को
अपने कपड़े को अशुद्ध न करे तो हमारा भी नाम न काटेगा। इसलिए हम इस बातों को याद रखना, इसलिए वचन लिखा गया। तो इसलिए आज खुदा ने यहाँ पे ये वचन हमें समझाया। उसी समय लूका की किताब 10:20 में, लूक चैप्टर 10:20, ये 17 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे 70 लोगों के बारे में भी लिखा है, क्योंकि 70 लोगों को जब यीशु मसीह ने चुनकर दो भेजा गया प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए 12 शिष्य के बाद, तो यहाँ पे लिखा है कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, क्योंकि शैतान की आत्मा लोगों ने प्रार्थना से, नाम से अपने वश में किया, परंतु इससे आनंद हो कि तुम्हारे नाम, बाइबल के अंदर लिखा है, स्वर्ग पर लिखे हैं। तो आज हमारा नाम स्वर्ग में लिखना चाहिए। तो इसलिए ये 70 लोगों का नाम वहां पे थे। हमने फिलिपियों की किताब में देखा, हमने प्रकाशित वाक्य में भी वचन देखा कि मंडली का नाम, कुछ लोगों जो मंडली में थे उनका नाम था, यहाँ पे 70 लोगों का नाम है। इसलिए आज प्रभु चाहता है कि हमारे भी नाम उस जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। इब्रानी की किताब 22वां अध्याय 23 वचन भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखता है, हिब्रू चैप्टर 12:23, वहां पे लिखा है, और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलेशिया। पैलोटों की साधारण सभा मतलब, पैलोटा मतलब पहला मंडली जब प्रभु ने पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा किया, क्योंकि मत्ती की सुवर्तमान 16वां अध्याय 16 से 18 वचन लिखा है कि मैं मेरी कलेशिया इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। और प्रभु ने वो जो वचन वहां पे कहा था, वो वचन प्रेरित के किताब में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे 2 अध्याय में खुदा ने मंडली को स्थापन किया और मंडली को 14 नमूना दिया, शिक्षण दिया गया। तो कोई भी व्यक्ति मंडली खड़ा करना है, उस शिक्षण के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का पैलोटा कलेशिया है। और वो शिक्षण क्या है, उसी को हमें ढूंढना है। 14 शिक्षण है। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया, यूट्यूब में संदेश भी है कि पैलोटा जो मंडली था उनका संदेश क्या है। तो वो संदेश में हम सबों को रहना है। अगर नहीं है तो परमेश्वर हमें स्वीकारेंगे नहीं और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। इसलिए लिखा है, और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलेशिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो अगर हमारा नाम उस पैलोटा कलेशिया में का सलीका होना है तो हमें भी उस मंडली में हमें रहना है, जो मंडली खुदा के पैलोटा जो मंडली है उसका शिक्षण के आधार पर है। तो हमारा भी नाम उस जीवन के किताब के अंदर होगा। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है। और एक वचन प्रकाशित वाक्य, इसका 21वां अध्याय 27 वचन, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27, ये खास करके उस 10वां वचन आप जब पढ़ेंगे 10th वर्स, वहां पे पवित्र नगर यरूशलेम के विषय में लिखा है। अगर किसी को उस नगर में भी जाना है तो वही जा सकेंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है 27 वचन 27, परंतु उसमें मतलब वो नगर में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। तो ये लोग वहां पे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। फिर कौन प्रवेश करेंगे? पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो उस जीवन की पुस्तक में जो लिखा है वही लोग ये खुदा के पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है। इसलिए हमें हर वचन जो खुदा ने, जो मंडली पहले बार स्थापन होने के बाद परमेश्वर के दास पौलुस और पत्रोस और यूदा, याकूब, ये सभी लोगों ने कई शिक्षणों को यहाँ पे लिखा है। उस सभी शिक्षणों को हमें मानकर चलना है। सिर्फ 1-2 शिक्षण नहीं, तमाम शिक्षण को जब मानेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, तो ही हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा। इसलिए ये सारा वचनों को आपको बताया कि कौन से लोग उस जीवन की पुस्तक में कौन सी लोग हैं, उनके बारे में हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा जो छोटा विषय है
जीवन की किताब में नहीं लिखे नाम। तो कौन है हम देखेंगे, जीवन की किताब में नहीं लिखे नाम, उन्हीं के विषय में हम लोग देखेंगे। किसका नाम नहीं रहेंगे उनके विषय में भी हम देखेंगे। कई वचनों को हम पवित्र कलाम से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 8वां वचन, ये प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में दो पशु के विषय में लिखा है। एक पहला जो पशु है पहला वचन में वो एक राजा है, और 11 वचन में दूसरा पशु वो झूठा नबी है। अब ये जो राजा है इनके विषय में लिखा है कि 13वां अध्याय 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य 13:8, रेवलेशन चैप्टर 13:8, वहां पे लिखा है पृथ्वी की के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखी नहीं गई, जो जगत के उत्पत्ति के समय से गात हुए है, उस पशु की पूजा करेगा। तो जो लोगों का नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है वो पशु को पूजा करेंगे। जिनका नाम उस किताब में है, जीवन की किताब में, वो पशु मतलब वो राजा की पूजा नहीं करेंगे। ये राजा जो है ये क्रिस्ती विरोधी, ये दुनिया को एक दिन राज करेंगे। क्लेश के समय के विषय में लिखा हुआ बात है, इसलिए उस समय के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है कि जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो सभी लोग दुनिया में सब रहने वाले उस पशु की पूजा करें, उसको मानेंगे और उसको लोग खुदा कहेंगे। ये सब चीज वचन में लिखा है, ये होगा। तो इसलिए उन लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो इस पशु की पूजा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। वो सबों को आग के झील में डाला गया। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो सभी लोग, बाइबल में लिखा है, आग के झील में डाला जाएंगे। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। और एक वचन लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 19 वचन लिखा है कि यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की किताब या जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो अगर कोई इसमें जुड़ाएगा या इससे निकलेंगे, क्योंकि 18 वचन आप वहीं पे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यदि कोई इससे जोड़ेंगे या यदि इसमें से कुछ निकालेंगे, इसलिए हम इसको जोड़ना नहीं, निकालना नहीं। इसमें लिखा हुआ वचन को बदली नहीं करना, क्योंकि खुदा ने 7 बार बताया हुआ वचन है। इसलिए हम इस बातों को समझना, और हर वचन परमेश्वर की प्रेरणा से है और ये शिक्षा के लिए भी है। इसलिए हर वचन को हमें मानकर चलना है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर हम इस भविष्यवाणी के पुस्तक से अगर कुछ निकाल डाले तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक से भी निकाल देंगे। इसलिए हम लोग इस बातों को भी ख्याल करना कि जैसा लिखा है वैसे हम उसको पढ़ना है और मानना है, और उसी में से हमको कोई भी वचन को निकालना नहीं। क्योंकि आज बहुत से बाइबल है जहाँ पे बहुत से वचनों को निकाला है। इंग्लिश में आप देखेंगे बहुत से बाइबल है, जैसे किंग जेम्स वर्जन, ये 1611 का बाइबल है। उसके बाद बहुत से बाइबल को लोगों ने तर्जमा किया, लेके आए। इसमें जैसे NIV है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, ये 60,000 वचन जो ओरिजिनल जो किताब था उसमें से निकाला हुआ है। इसलिए बहुत से वचन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हिंदी और मराठी और अलग अलग इंग्लिश वर्जन जो है उसमें कुछ वचनों को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना कि हम जब इंग्लिश भी अगर हमें KJV बाइबल जो 1611 का है, इसमें कुछ तर्जिमा में कुछ कहीं थोड़ा गलत होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिखा हुआ बात सही है। और जब हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में नहीं समझते तो हम इब्रानी और यूनानी
भाषा का मदद लेते ताकि हम उस वचनों को अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए हमें जोड़ना नहीं, हमको इसमें से निकालना नहीं। अगर निकालेंगे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक से भी निकाल देंगे। और एक वचन है यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी लिखता है 17वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, ये यहोवा, ये इज़राइल के आदर जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने, बाइबल में लिखा है, बैती जाल की सोते यहोवा को त्याग दिया है। तो परमेश्वर का वचन को त्याग दिया, परमेश्वर को त्याग दिया, फॉरसेक किया, इसलिए बाइबल में उनका नाम भूमि पर लिखा होगा। मतलब वो सब बाइबल के अंदर लिखा है आग की झील में होगा, क्योंकि ये सब धरती के अंदर ही है, तो इनका नाम धरती पर लिखा हुआ है। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है इन सभी लोगों जो जीवन की पुस्तक में नहीं है, उन सभी लोगों को आग की झील में डाला जाएंगे। इसलिए आज हमें सही वचनों को मानना है। यदि कोई भी लोग अगर बाइबल के अंदर लिखा है, जो लिखा है उस वचन को अगर नहीं माने, जैसे गलतियों की किताब 1 अध्याय 8 और 9 वचन लिखता है, यदि हम या एक स्वर्गदूत भी आकर कोई जो सुसमाचार हमने जो प्रचार किया उसको छोड़ और कोई सुसमाचार प्रचार करे तो वो शापित है। इसलिए अगर कोई भी विश्वासी अगर मानते हैं कि परमेश्वर 3 है या 2 है या और कोई शिक्षण जो बाइबल में नहीं है, तो वो सब, उनका सबका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। हालांकि उनको सबको आग की झील में डाला जाएंगे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि हर वचन परमेश्वर की प्रेरणा से है। हम जो प्रेरित लोगों ने, उनका सब विश्वास एक थे, उन्होंने एक ही चीजों को विश्वास किया, उनका विश्वास एक थे, उनका प्रभु एक थे, उनका बपतिस्मा एक, उनका विश्वास एक, उनका प्रभु एक, उनकी आशा एक, सब कुछ एकता में थे। उसी समान आज हमारे भी एकता होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में न होगा। यदि कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेता है तो ही उसके पाप की क्षमा है, और कोई नाम में नहीं है। इसलिए उन सभी लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं होगा। इस बातों को भी ख्याल करना, उनका नाम भूमि पर लिखा होगा। इसलिए ये सारी वचनों को मैंने आपको बताया। अब हम चौथा जो छोटा विषय है, काट जाए, मतलब परमेश्वर नाम को काट देंगे, उनके विषय में भी हम देखेंगे। हम जब भजन संगीता इसका 69 अध्याय 69, Psalm 69 वर्स 28, 69 अध्याय उसका 28 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखे उनका, ये कौन है? ये 18 और 19 वचन में शत्रु या द्रोही, अगर कोई शत्रु है, कोई द्रोही है, लिखा है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। तो उनका नाम धर्मियों के साथ नहीं होगा, वो दुष्ट है, क्योंकि उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, शत्रु के समान, द्रोही के समान कार्य किया, इसलिए उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाएंगे। तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है। और हम जब निर्गम की किताब, निर्गमन इसकी 32वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32, ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे। जब मूसा 40 दिन और 40 रात उस पर्वत के ऊपर थे, तब लोगों ने कहा मूसा आया नहीं, इसलिए एरन से उन्होंने विनती किया कि एक गाय के बछड़े बनाना। उनके पास मिस्र से जब बाहर आए, जो भी सोना चांदी उनको मिले थे, वो सभी लोगों ने जमा कर एक पुतला बनाकर उन्होंने उसका उपासना करने लगे और पर्व भी मानने लगे और कहा कि यही परमेश्वर है जो हमें मिस्र से बाहर ले आए। तब मूसा भी बहुत चिंतित हुआ। इसलिए ये निर्गमन 32वां अध्याय 32 और 33, एक्सोडस चैप्टर 32 एंड 33, वहां पे लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। लिखा है कि मेरे नाम को काट दे।
मूसा ने परमेश्वर से विनती किया, अगर इन लोगों का पाप क्षमा नहीं कर रहे तो प्रभु तू मेरा ही नाम उस पुस्तक से काट दे। तब प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया? लिखता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। तो वही जो लिखा है कि पाप किया है, लिखा है कि उसी का नाम लिखा है कि मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तो इसलिए अगर हम पाप करेंगे, गलत करेंगे तो उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। इसलिए आज हमें प्रेरितों की शिक्षण, जो मंडली खुदा ने पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया, जो मंडली को हमने वचन में पढ़ा कि पहिलोटा मंडली जो है, साधारण सभा जो है, वो मंडली में जो भी शिक्षण दिया गया उसी के आधार पर हमें भी हर चीज करना है। उसके बाद परमेश्वर के दास पौलुस को खुदा ने चुनकर, वो 12वां शिष्य था जूडस इस्करियोत के जगह पे प्रभु ने उन्हीं को लिया है और उनके द्वारा भी बहुत से बातों को प्रकाशित किया। ये तमाम वचनों को हमें मानकर जब हम चलेंगे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा। इसलिए आज आप सबों को इस वचनों को इसलिए आपको बताया ताकि हमारा और आपका सभी का नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। अगर वो नाम नहीं होगा तो बाइबल के अंदर लिखा है हम आपके झील में चले जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में रहे। इसलिए आदि में जो शिक्षण दिया गया उसी के आधार पर हम सब करें ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। इसलिए हर व्यक्ति का नाम जीवन की किताब में होना चाहिए। लेकिन अगर हम पाप करें, बुराई करें, वचन को स्वीकार नहीं करें या कुछ वचन को माने, कुछ वचन को अगर छोड़ देंगे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। इसके बारे में लिखा है स्वर्ग में बहुत कम लोग जाएंगे जो उसके वचन को आदर करते। इसलिए इस बातों को हम अच्छे से समझना। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सभी लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना जब वो करेंगे प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कर सकता है, उनके पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते। जो भी आज वचन जो आपने हमें सिखाया, समझाया, वो जीवन की पुस्तक के विषय में प्रभु धन्यवाद करते। आपने जो भी हमें समझाया इसके प्रभु धन्यवाद करते। और हम विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर ये छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं चर्च ऑफ दी फर्स्टबॉर्न के द्वारा आप सबों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने बार बार परमेश्वर के वचन सुन रहे। प्रभु आप सबों को समझ दे और प्रभु के करीब आए और आप सभी लोगों के नाम भी जीवन की पुस्तक में होने के लिए ये हमारी प्रार्थना भी है। और आपसे भी विनती है कि प्रभु के पवित्र कलाम को जानकर हम चले ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।